इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने कहा कि बंधकों की रिहाई के लिए उनका देश हमास के साथ युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए तैयार है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के 20 विदेश मंत्रियों को सूचित करते हुए इजरायली विदेश मंत्री ने ये बात कही। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि बंधकों की रिहाई के बगैर कोई युद्ध विराम नहीं होगा। इस बैठक में इजरायली विदेश मंत्री के अलावा हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, फिनलैंड आदि देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद रहे। इजरायली विदेश मंत्री सार ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध हैं और युद्ध का भी यही उद्देश्य तय किया है। सार ने ईरान पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। इजरायली मीडिया ने 2 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के हवाले से दावा किया है कि युद्ध विराम के पहले चरण के दौरान हमास द्वारा बंधकों को रिहा करने के दौरान समारोह आयोजित करने से आतंकवादी समूह के गाजा में सत्ता में बने रहने की संभावनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। हमास ने इन समारोह के जरिए दिखाने की कोशिश की कि अभी भी उसका गाजा पर नियंत्रण बना हुआ है। हालांकि इजराइल और अन्य कई देशों ने बंधकों की रिहाई के लिए आयोजित हो रहे इन समारोह को अपमानजनक करार दिया और इन्हें रोकने की मांग की। इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पर नियंत्रण के सुझाव ने भी अरब देशों पर दबाव डाला है। वे गाजा के युद्ध के बाद के प्रबंधन पर ध्यान दें और हमास को सत्ता से हटाएं। वरिष्ठ अरब राजनयिक के हवाले से इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि हमास भी गाजा पर से नियंत्रण छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन वह हथियार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उल्लेखनीय है कि इजराइल और हमास के बीच पहले चरण का युद्ध विराम समझौता अभी चल रहा है और ये मार्च की शुरुआत तक चलेगा। 19 जनवरी 2025 से लागू हुए 42 दिन के इस युद्ध विराम समझौते में 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है, जिनमें महिला नागरिक, सैनिक, बच्चे और 50 साल से ज्यादा उम्र के नागरिक शामिल हैं। इस बदले में इजराइल द्वारा 30 फलस्तीनी कैदी और हर बंधक के बदले में 50 फलस्तीनी कैदियों को रिहाई हो रही है। दूसरे चरण के समझौते के लिए बातचीत भी हो रही है। गाजा में इजरायली हमले में 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत और भारी तबाही के बाद हमास के एक सीनियर नेता ने कबूल किया है कि 7 अक्टूबर का हमला बहुत बड़ी गलती थी। हमास के विदेश मामलों की मुखिया मूसा अबू मारजूक ने कतर में कहा कि उन्हें पता होता कि इस हमले में क्या परिणाम होने वाला है तो वे कभी ऐसा नहीं करते। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी इस हमले का समर्थन नहीं किया। इजराइल पर हमले का परिणाम ये हुआ कि गाजा की इमारतें तबाह हो गईं और हजारों मासूमों की जान भी चली गई। इजराइल ने गाजा पट्टी से रिहा किए गए बंधकों के साथ अपमानजनक व्यवहार के बीच 22 फरवरी को पहले से निर्धारित फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली को स्थगित कर दिया। सूत्रों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान का हवाला देते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इजराइल का कहना है कि 600 से अधिक फलस्तीनी कैदियों की रिहाई को तब तक के लिए स्थगित किया जा रहा है जब तक कि अगले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं हो जाती और गाजा पट्टी में इजरायली कैदियों को स्थानांतरित करते समय उनके साथ अपमानजनक व्यवहारों के बिना। हमास ने गाजा युद्ध विराम के पहले चरण के तहत 7वें आदान प्रदान में शनिवार को 6 इजरायली बंधकों को रिहा किया। हमास के कैदी मामलों के कार्यालय ने पहले कहा था कि इजराइल को बदले में 600 से अधिक फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना चाहिए, लेकिन उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया। गौरतलब है कि 19 जनवरी से गाजा पट्टी में युद्ध विराम लागू है और इजराइल और फलस्तीनी आंदोलन हमास के बीच हुए समझौते का हिस्सा है, जिसके तहत फलस्तीनी कैदियों के बदले में इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इस समझौते के मध्यस्थ कतर, मिस्र और अमेरिका हैं, जिन्होंने काहिरा में एक समन्वय केंद्र स्थापित किया है। इस संघर्ष में दूसरा युद्ध विराम है। 1 नवंबर 2023 में संपन्न हुआ था और केवल 6 दिनों तक ही चल पाया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।